बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। रुद्रप्रयाग से खबर हम आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और देखिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जहां कोटद्वार में कल से लगातार बारिश हो रही है और इसी को लेकर जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। अलकनंदा गोमती नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और केदारनाथ धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोटद्वार में कल से लगातार बारिश हो रही है और देखिए जो केदारनाथ यात्रा है उसे रोक दी गई है। अलकनंदा और गोमती नदी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है। और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, लगातार बारिश भी हो रही है, मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी है, केदारनाथ यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्या अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल। और 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और लगातार चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो और इन तमाम इलाकों में लगातार बारिशें हो रही हैं। और आज का भी अगर अलर्ट जो है वो बारिश का है। देहरादून, रुद्रप्रयाग और चमोली, इसके अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, तमाम ऐसे जो जिले हैं जहां पर आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोग हैं जो रेस्क्यू के लिए जा भी रहे हैं, तो कुछ टीमें जो वहां पहुंच गई हैं वही रेस्क्यू कर रही हैं। उसमें चाहे सेना हो, आईटीबीपी के लोग हों, वो तमाम वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन नेतला के पास कल जिस तरीके से जिलाधिकारी और एसपी भी वहां पर जब गए तो वहां पर उनको पहले नेतला में रुकना पड़ा, क्योंकि 3 से 4 घंटे पहले 3 से 4 घंटे वहां पर पूरी तरीके से सड़क बंद थी, उसको खुलवाया गया। लेकिन जब वो भटवाड़ी पहुंचे तो भटवाड़ी में तो ये समझिए कि लगभग 150 मीटर का जो है पूरा पैच ही वॉश आउट है। तो वहां से आगे जाने की स्थिति केवल पैदल की बनती थी। और मैं आपको दूसरी एक सबसे बड़ी बात बता दूं, वहां से नेतला के और भटवाड़ी के आगे जो है धराली के लिए जाते हुए कोई कनेक्टिविटी नहीं है इस समय। ना वहां पर बिजली है वहां पर, ना ही कोई सेलफोन काम कर रहे हैं। यानी तमाम कनेक्टिविटी से भी और साथ ही साथ सड़क मार्ग से भी पूरा का पूरा धराली क्षेत्र जो है वो कट गया है। तो सीधे तौर पर कई तमाम की दुश्वारियां हैं। जो तमाम रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंच रही है उनके लिए भी परेशानियां हैं। और जैसा आपने कहा, केदारनाथ यात्रा को भी अभी रोका गया है, क्योंकि जिस तरीके की केदारनाथ यात्रा मार्ग, पैदल मार्ग के हालात हैं वो भी बहुत डेंजरस वाले हैं। पिछले जब से ये पूरी यात्रा शुरू हुई है 7 से 8 बार जो है वहां पर भूस्खलन हो चुका है। तो ऐसे में सरकार ने और वहां के जिला प्रशासन ने एहतियातन ये फैसला लिया है कि इस यात्रा को अभी रोका जाए। जैसे ही थोड़ा बारिश कम होगी, कोई अनहोनी ना होने पर सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है पंकज ये। और कल हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जिस तरह से तबाही मची और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही दौरे की भी बात कही थी कि आज वो यहां पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। हम आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी की बातचीत सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। धामी आज इस पूरे आपदा के उसमें वो करके आए हैं। सर क्या रही है सर आपकी सब लोग? नहीं, सभी विभाग समन्वय मिलाकर सब काम कर रहे हैं और अभी लगभग 70-80 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया है। वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं को रिस्टोर करना, सभी व्यवस्थाओं को पुनः संचालित करना, लोगों को ठीक प्रकार से सहायता करना, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी सबको बचाने पर हमारा ध्यान है कि सर्वोच्च प्राथमिकता। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा सबसे पहला टास्क जो है वो लोगों के बचाने का है। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जा रहे हैं। कैमरामैन पवन व रुपेश के साथ में पंकज पवार, भारत समाचार, देहरादून। बहुत ही दुखद है और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, हमारा जिला प्रशासन, हमारा राज्य प्रशासन, वहाँ पर जो हमारी एसडीआरएफ की टुकड़ी थी वो सब बचाव कार्य में लग गए हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ पहुँच गई है। एक सेना के कॉलम को भी मूव किया जा रहा है और जो भी वहाँ हमारा बहुमूल्य जीवन है उसको बचाया जा सके, इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कम से कम जान माल की हानि हो। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ही समन्वित तरीके से चल रहा है। भारत सरकार की तमाम एजेंसियां, राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां सब मिलकर काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री जी स्वयं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देख रहे हैं। अभी हम लोग गढ़वाल के सांसद माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। गृह मंत्री जी द्वारा भी बताया गया है कि किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम भगवान बद्री विशाल से ये आराधना करते हैं उनकी कि कम से कम जो जीवन है उसका नुकसान हो और बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। सीर गंगा में अचानक उसके प्रवाह क्षेत्र में, उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में घराली का बहुत सुंदर गांव और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, अब कितने लोग बच पाए कितने लोग नहीं बच पाए, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक घटना है और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। ये बहुत चिंता का सबब है। जिस तरीके के अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास, इस तरीके की स्थितियां और उसको बढ़ा रही हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तबाही हुई है। तो 4 से ज्यादा के जान जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टीमें वहां पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त टीम वहां पर पहुंची हुई है। धराली घाटी में कुदरत का ये कहर देखने को मिला और देखिए किस तरह से जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। तो मेडिकल की टीम भी मौके पर मौजूद है। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। तो 130 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। 100 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। महा रेस्क्यू अभियान चल रहा है और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है। टीमें पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर डाल लेते